नमस्कार मित्रों, मैं आपसे ये सब महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसका आपको लाभ मिल रहा होगा। आपके विचारों में, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही होंगी और इसका आप कुछ उपयोग भी कर रहे होंगे। मैं एक चीज़ और पूछता हूँ आपसे कि जो भी जिम्मेदारियाँ आप निभा रहे हैं अपने जीवन में, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, घर में परिवार की जिम्मेदारी, एक पति के होने के नाते पत्नी की जिम्मेदारी और बच्चों की पिता होने के नाते बच्चों की जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं, वो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए या जो अपने कार्यस्थल पर जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने के लिए आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें और कुछ जानकारियों की ज़रूरत है और कुछ शिक्षण प्रशिक्षण की ज़रूरत है, मुझे और कुछ जानना चाहिए, जितना मैं जानता हूँ उससे और अधिक जानकारी मिलनी चाहिए हमको। ऐसा कभी आपको लगा या नहीं लगा? अब सोचिए, लगा तो आपने क्या किया? अगर ऐसी आवश्यकता आपको लगी तो आपने क्या किया? क्या जानकारी ली आपने? कहाँ से जानकारी लिया? और अगर नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? आपने क्या सोचा कि इतनी जानकारियों से ही मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक कर लूँगा? आप सोचिए इस बात को और अपने आप इसके बारे में विचार कीजिए। हो सकता है कि आपको समय के अभाव में या व्यस्तता के कारण या उलझनों के कारण, जीवन के उलझनों के कारण आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिला हो कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें क्या जानकारियाँ चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। इसके बारे में भी आपने कभी सोचा ही नहीं। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप ये सोचिए कि जो जानकारियाँ आपको क्या मिली हैं जीवन शुरू करने के पहले, जीवन के बारे में आपको जानकारियाँ किसने दी और क्या दी? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल शून्य दिया, कुछ भी नहीं दिया जीवन को शुरू करने के पहले। और फिर इसके बाद जब जीवन शुरू हुआ तो हमने उससे भी सीखा नहीं, उससे कुछ ग्रहण नहीं किया, हमने कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। जो भी जीवन में समस्याएं आईं, जो उलझनें आईं, उसको हम सुलझाने के बजाय उलझाते गए, उसमें हम फंसते गए, उसमें हम उलझते गए और हम सब दूसरों को दोष देने लगे। कष्ट होने लगा, कष्ट बढ़ने लगा तो दूसरों को दोष देने लगे, चाहे वो समाज हो, सरकार हो, ईश्वर हो, ग्रह नक्षत्र हो, भाग्य हो, नसीब हो। इसके बारे में हम सबको जिम्मेदार समझने लगे। अपनी जानकारियों के अभाव के बारे में कभी हमने विचार नहीं किया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है जो जीवन हम जी रहे हैं उसकी, उनकी समस्याओं के बारे में, उनके निदान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। एक पति होने का कैसे फ़र्ज़ निभाया जाता है यह हमें नहीं मालूम, एक पत्नी होने का कैसे फ़र्ज़ निभाया जाता है यह हमें नहीं मालूम, बच्चों के माता पिता होने का फ़र्ज़ कैसे निभाया जाता है ये हमें नहीं मालूम, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को क्या ट्रेनिंग देनी है इसके बारे में हमें नहीं मालूम। फिर हम क्या जानते हैं? नौकरी में भी हम आते हैं, कार्यस्थल पर भी आते हैं तो वहाँ भी लोगों से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे काम कराना है, काम की क्या उत्तरदायित्व है हमारा, क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या हमसे अपेक्षा की जाती है, क्या हमको डिलीवर करना है, कितना डिलीवर करना है। ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे जहन में नहीं होती। हम जो होता है करते जाते हैं, जितना होता है कर देते हैं, नहीं होता है नहीं करते हैं, उसके लिए हम बहानेबाजी करते हैं, उसके लिए हम एक्सक्यूज़ेस देते हैं, अपने दोष को छिपाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। यह आम आम आदमी, ये एक आम सामान्य आदमी की बात है। हम सभी सामान्य हैं, इसलिए हम सभी ये काम करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो हम ले रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर या व्यावसायिक तौर पर, कार्यस्थल पर, इसके लिए हमें और भी अधिक जानकारी होनी चाहिए, और भी अधिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और भी हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, और हमें बहुत कुछ जानना चाहिए। यह हमें कभी सोचा नहीं और कभी भी आवश्यकता नहीं समझी। लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है सोचा हो, एक आध परसेंट या आधे परसेंट लोगों ने कुछ सोचा हो, और सोचने के बाद उन लोगों ने जब जानकारियाँ ली, के बारे में शिक्षा परीक्षण लिया, तो वे बहुत सफल हो गए, बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच गए, जीवन में बहुत उन्होंने उन्नत की, जीवन का उन्होंने सदुपयोग किया, जीवन का उन्होंने सही ढंग से उपयोग किया, इसलिए वे इतिहास में अमर हो गए। वो कुछ लोग तो ईश्वर के समकक्ष हो गए, क्योंकि उन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की, जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण लेने की कोशिश की, इसलिए वो सब बड़े सफलता प्राप्त किया उन्होंने, और आज हमको याद करते हैं। हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम जो भी जिम्मेदारियां ले रहे हैं उसकी हम अच्छी तरह से पूरा कर सकें,
इसकी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं हुई तो हम अपने लेवल से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कौन ट्रेनिंग देगा, इसके लिए हमें पता लगाना है। इसके लिए भी हमें खोजना है, खोज करनी है। हम खोज करेंगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। जब कोई चीज़ हम खोजने लगते हैं तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन जब तक हम नहीं खोजते हैं तब तक वो चीज़ नहीं मिलती। यह सामान्य चीज़ है। पूरी तरह से अगर आपका दिमाग इस तरफ जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को और सही ढंग से कैसे निभाएं, तो उसका उत्तर भी आपके दिमाग द्वारा मिल जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड द्वारा मिल जाएगा। रास्ते दिख जाएंगे और आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा। आपको सारी सहायता मिलने लगेगी। आपको जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिल रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आपने चूँकि कान बंद कर दिया, दिमाग बंद कर दिया, इसलिए आपको सुनाई नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा अगर दिमाग और कान खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सुनाई पड़ेंगी जो आपको मदद करेंगी अच्छे जीवन को जीने में, अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने में। यह सब बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, लेकिन हमारे लिए कठिन इसलिए है क्योंकि हम ये पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इसके अभाव में आप सोचिए कि हम कितने तकलीफ में हैं, कितने कष्ट में हैं, किस तरह से हम परेशान हो रहे हैं। क्या सुख मिल रहा है हमें जीवन का, क्या सुख मिल रहा है हमें परिवार का, क्या सुख मिल रहा है हमारे सहयोगियों का। आप बताइए हमें। हर जगह हम दुखी हैं, हर जगह हम परेशान हैं। वो सुविधा अगर नहीं भी होगी तब भी हम परेशान हैं, और है तब भी हम परेशान हैं। जैसे परिवार की सुविधा, परिवार की सुविधा बहुत ही बड़ी सुविधा है। परिवार की सर्विसेज बहुत बड़ी सर्विसेज है हर इंसान के लिए, लेकिन हम परिवार को नगण्य समझते हैं, परिवार का महत्व नहीं समझते, परिवार के सदस्यों का महत्व नहीं समझते। लेकिन जब वही परिवार जब हमारे पास नहीं रहता है, हमको अगर कहीं अकेले रहना पड़ता है तो हमें कष्ट होता है, तब हमें एहसास होता है, तो हमें याद आती है पिछले दिनों की। जब मैं परिवार के साथ था, वहाँ कैसे हमारा केयर लिया जाता था, कैसे हमें खाना पीना दिया जाता था, कैसे लोगों से बात करने की सुविधा मिलती थी। सब लोग एकदम तन्मय होकर मेरे सब लोग जो है वो इसको सुन रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपसे ये बार बार ये कह रहा हूँ कि आप नई जानकारियाँ लेने के लिए उत्सुक रहिए, क्योंकि आपकी जानकारियाँ जो है वो बहुत कम है और नहीं के बराबर है, और हैं भी तो वो इस संबंध में नहीं है, किसी और संबंध में है। जैसे हम टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं या व्यवसायिक प्रशिक्षण एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें हम बराबर अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, बराबर अपने आप को हम आगे बढ़ाते रहते हैं, जानकारियाँ लेते रहते हैं। लेकिन अपने जीवन के बारे में कभी हमने जानकारी नहीं ली, कभी अपडेट्स नहीं लिए कि आने वाले समय में, इस बदलते हुए समय में हमें जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। जो हम जानते हैं वो तो पिछले ज़माने की बात है, बीते हुए ज़माने की बात है, वो अब लागू नहीं होगा। अब नए ज़माने की बात लागू होगी, आने वाले समय में और भी नए ज़माने की बात होगी। उसके लिए हमें शिक्षा लेना है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए हमें जानकारियाँ चाहिए। ये सोचना बहुत आवश्यक है, और मेरा अनुरोध है कि आप इस बात पर सोचिए, समझिए कि आपके जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसके उत्तर कहाँ मिलेंगे। और मैं आपको हेल्प के तौर पर यही बता सकता हूँ कि नई शिक्षा प्रणाली की जो पुस्तकें हैं उसमें हर तरह के समस्याओं के समाधान हैं। जीवन में बहुत सारी समस्या नहीं है, बहुत कम है समस्या, बहुत थोड़ी समस्या है। 3 ही समस्या मुख्यतः, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। इसी 3 समस्या की परिस्थिति हमारा जीवन घूमता है। लेकिन हमें चूँकि इनके बारे में नहीं मालूम, इसलिए ये तीनों चीज़ें हमारे लिए कठिन है और नहीं है। अगर हम इसके बारे में जान जाएंगे तो फिर हमारा जीवन आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इस नई शिक्षा प्रणाली में इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। आप इसे अवश्य देखें, सुने और जवाब दें। नमस्कार, धन्यवाद।